मगर जो आदमी खुलेआम मीडिया के माध्यम से चैलेंज कर रहा है कि कोई सर काट के ले आएगा तो 10 करोड़ के इनाम देंगे, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, FIR तक नहीं लिखी जा रही है। तो हम उन लोगों को व्यक्तिगत रूप में ये मैसेज दे देना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने 1 जनवरी 1818 को आपके फरसा बिरसा सबको अंदर कर दिया था, तो आप लोग ये मत भूलें, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। अगर हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाएगा या फिर हम लोगों के साथ अन्याय करने का जरा भी प्रयास किया जाएगा तो हम लोग 1818 के महासंग्राम को फिर से दोहरा देंगे। और फोकट में हिंदू बन के इन मनुवादियों के झांसे में मत आइए, नहीं तो इनमें आपका ही सत्यानाश है। और जब आप लोग अपनी विरासत को पहचान लेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और ये जो नकली हिंदू बने आप घूम रहे हो, आपको लगता है कि कोई आदमी पूजा पाठ करा रहा है या कोई आदमी मंदिर में पुजारी हो गया है तो हम लोग ब्राह्मण हो गए या फिर हम लोग असली वाले हिंदू हो गए। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें, अपने इतिहास को पढ़ें। और जितना भी 85 से 90% मूल निवासी समाज, ये सब बौद्धिस्ट समाज है, ये हिंदू ना कभी था, ना कभी रहेगा, ना है। साथियों नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं युवा साथी हैं OBC। सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर प्रियांशु पटेल, जिला संयोजक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क प्रयागराज जी। अभी जिस तरह बुद्धिस्टों का जो विरासत है उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का बड़ा माध्यम से जागृति चल रही है। इसी जागृति के कार्यक्रम में बनारस में कार्यक्रम होना था, मथुरा में कार्यक्रम होना था, आप लोगों को कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आप लोग धार्मिक भावना आहत करते हैं। नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में भारत सरकार पर ब्राह्मणों का पूरी तरीके से, ब्राह्मणों के कहने पर भारत सरकार काम कर रही है और ब्राह्मणों के इशारे से ही बनारस के DM ने परमिशन को रद्द किया और जो बिल्कुल संविधान विरुद्ध है। तो भारत में के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, मगर जबरन प्रशासन ने हमारे कार्यक्रम को रद्द किया। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश भर से 24 तारीख को जो 1 लाख लोगों का मोर्चा ले जाने की घोषणा किया गया है, और उसको हम लोग बड़े पैमाने पर ले जाएंगे और बनारस के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे और वहाँ के प्रशासन को बताएंगे कि संविधान विरुद्ध जाके आप अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम लोग उसको शांति से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जी, आप लोग कहते हैं कि जो बौद्ध विहार है, जो आप बता रहे हैं ज्ञान व्यापी ओगल बता रहे बौद्ध विहार, मुस्लिम कह रहा है ये मस्जिद है, तो यही लोग, ये जो ब्राह्मण समुदाय ये विरोध कर रहा है, ये कह रहा है वो मंदिर है, आप लोग कह रहे हैं बौद्ध विहार है। इसको नहीं सर, दरअसल मामला ऐसा है सर कि सदियों से, बहुत प्राचीन समय से पूरे देश में ये बौद्ध शासक राष्ट्र था। बौद्ध शासक राष्ट्र के जो बौद्धिस्ट मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद मंदिरों का निर्माण भारत में करवाया गया और सारे बुद्ध विहारों को नष्ट करके करवाया गया। तो जब मुग़लों का आक्रमण भारत पे हुआ तो मुग़लों ने मंदिरों को तोड़ा, तो ये दोनों लोगों में समझौता हुआ कि आप भी विदेशी हैं, हम भी विदेशी हैं, ये बुद्ध विहार है। तो दोनों लोगों ने मिल के बुद्ध विहारों को तोड़ के आधे में मंदिर बनाया गया, आधे में मस्जिद बनाया गया। जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे बड़ी मंदिर का मामला होगा, चाहे जहाँ पूरे देश में देख लीजिए, हर जगह मंदिर से लगा हुआ मस्जिद है। यही मामला है सर कि सारे बुद्ध विहारों को नष्ट करके दोनों लोगों ने आपसी सहमति से मूल निवासी समाज को गुलाम बना के मंदिर और मस्जिद का निर्माण करवाया। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। उसके बाद स्टालिन, जूनियर स्टालिन कह रहे हैं ये सनातन धर्म की समाप्ति हो जानी चाहिए। इस पे गुस्सा होकर बाबा लोग तो फरसा तलवार दिखा रहे हैं। नहीं सर, जो लोग फरसा तलवार दिखा रहे हैं भारत सरकार के इशारे पे दिखा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर कोई किसी को गाली दे देता है तो FIR हो जाती है, सालों की जेल हो जाती है। मगर जो आदमी खुलेआम मीडिया के माध्यम से चैलेंज कर रहा है कि कोई सर काट के ले आएगा तो 10 करोड़ के इनाम देंगे, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, FIR तक नहीं लिखी जा रही है। तो हम उन लोगों को व्यक्तिगत रूप में ये मैसेज दे देना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने 1 जनवरी 1818 को आपके फरसा बिरसा सबको अंदर कर दिया था, तो आप लोग ये मत भूलें, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। अगर हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाएगा या फिर हम लोगों के साथ अन्याय करने का जरा भी प्रयास किया जाएगा तो हम लोग 1818 के महासंग्राम को फिर से दोहरा देंगे।
जी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, मतलब क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है? सर पहली चीज़ तो किसी भी प्रमाण के हिसाब से हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ना तो संविधान में इसकी कहीं जिक्र है और ना कहीं पर। अगर ये मोटे तौर पे हम लोग मान लिया जाए कि अगर ये लोग हिंदू धर्म को जिस हिसाब से सनातन धर्म बताते हैं, तो सनातन तो बुद्धिज़्म का शब्द है, बुद्धिज़्म से निकला हुआ शब्द है सनातन। तो हिंदू ये केवल 8-10% लोग जो हैं भारत में, जो अपने आप को हिंदू बताते हैं और सनातनी बताते हैं, और इनकी जनसंख्या कम होने की वजह से ये ओबीसी और एससी को भी हिंदू बना रहे हैं। वो है नहीं, उन्हें बनाया जा रहा है ताकि वो ये दिखा सकें कि हम लोग हिंदू की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मगर उसमें हमारे समाज के लोगों की कुछ गलती है, ना जानकारी होने की वजह से उनके झांसे में आ जाते हैं और फोकट में हिंदू बने फिर रहे हैं। संविधान के पहले भी हम लोग कहीं ना कहीं हिंदू थे, मगर हिंदुओं, मान लीजिए हम लोगों को बनाया गया हिंदू, तो हिंदुओं का जो समानता का व्यवहार कभी किया नहीं गया, ठीक है। इसलिए जो है तो ना हम लोग हिंदू थे, ना कभी रहेंगे हिंदू। हम लोगों का जो प्राचीन धर्म है, जो हम लोगों की विरासत है, बौद्धिस्ट विरासत है, इसी के तहत हम लोग अपने समाज को जागृत कर रहे हैं और ये कारवां निरंतर चलता रहेगा। युवाओं क्या, ओबीसी युवाओं को क्या संदेश देंगे 24 और 27 के कार्यक्रमों को लेकर? ओबीसी के युवाओं को या दलित भाइयों को भी, जो भी मूल निवासी साथी हैं, हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, युवा साथियों को, कि आप लोग अपने इतिहास को पढ़िए, अपनी जड़ों को पहचानिए और फोकट में हिंदू बन के इन मनुवादियों के झांसे में मत आइए, नहीं तो इनमें आपका ही सत्यानाश है। और जब आप लोग अपनी विरासत को पहचान लेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और ये जो नकली हिंदू बने आप घूम रहे हो, आपको लगता है कि कोई आदमी पूजा पाठ करा रहा है या कोई आदमी मंदिर में पुजारी हो गया है तो हम लोग ब्राह्मण हो गए या फिर हम लोग असली वाले हिंदू हो गए। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें, अपने इतिहास को पढ़ें। और जितना भी 85 से 90% मूल निवासी समाज ये सब बौद्धिस्ट समाज है, ये हिंदू ना कभी था, ना कभी रहेगा, ना है भी।